भैया वो पिताश्री पिताश्री ने आपको शीघ्र बुलवाया है। मैं उनके कक्ष में ही जा रहा हूँ लक्ष्मण। परंतु पिताश्री कक्ष में है नहीं भैया, वो राजसभा में है। प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य। यशस्वी भव। राम, मेरे पुत्र राम, यहां मेरे समीप आओ। आदेश करे पिताश्री। सभासदों, एक राजा का धर्म है अपनी अंतिम श्वास तक प्रजा और राज्य की सेवा करना। किंतु आपका ये दशरथ आयु और समय से जीत नहीं सकता। वृद्ध हो गया हूं मैं, इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ के परामर्श और अपने विवेक से मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा, अयोध्या का युवराज घोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। न्याय और धर्म में राम की रुचि उसे इस सिंहासन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी बनाती है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। तुम्हारा क्या विचार है राम? आचार्य, प्रजा राजा के लिए उसकी संतान होती है और एक संतान के लिए अपने पिता का निर्णय सर्वोपरि है। मेरे पिताश्री, अयोध्यापति महाराज दशरथ के आदेश का पालन करना मेरे लिए सौभाग्य है। पिताश्री, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा कि आपसे सीख लेकर आपके पदचिन्हों पर चलकर मन, वचन और कर्म के साथ ये उत्तरदायित्व निभा सकूं, रघुकुल का मान यशस्वी कर सकूं। गुरुदेव, राम का युवराज अभिषेक कब कर सकते हैं हम? शुभस्य शीघ्रम। युवराज का अभिषेक कल ही हो सकता है। मूर्ख कैकई, तुम्हें जानना होगा। मां कह के तुम्हारी पीठ पर घात किया है राम ने। राम, मन में यदि कोई शंका हो तो कहो। धर्म कहता है कि आपके आदेश का पालन करो पिताश्री, किंतु मन कचोटता है कि जिन भाइयों के साथ जीवन का हर रंग देखा, आज उनकी अनुपस्थिति में युवराज बन जाऊं। मेरा विश्वास करो,
ये समाचार सुनकर सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें ही होगी। भरत और शत्रुघ्न कैकेयी की यात्रा पर हैं। मैं ये सूचना उन तक पहुंचाने का प्रबंध करता हूं। तो ये निर्णय रहा कि कल राम अयोध्या का युवराज बनेगा। राम के युवराज अभिषेक की तैयारियां आरंभ की जाएं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। प्रेम के मीठे बोल बोल के इतना बड़ा घात किया उस राम ने। बेचारी कैकेयी, उसे तो इस चाल की भनक तक नहीं। सब नष्ट हो गया। मेरी इतने वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। सब नष्ट हो गया। अचानक जय जयकारा क्यों हो रहा है? जय जयकार नहीं, ये मेरी कैकेयी के विनाश का नाद है। सब अनर्थ हो गया। तुम्हारा हर स्वप्न टूट गया। मंत्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बबूल के वृक्ष को पानी दोगी तो आंचल में कांटे ही गिरेंगे ना। देखो देखो क्या क्या। किंतु महाराज ने तुमसे परामर्श तो लिया होगा ना। तुम मान कैसे गई? तुमने ये होने कैसे दिया कैकेयी? तुम क्या बात कर रही हो? हुआ क्या है? सर्वनाश हुआ है। सर्वनाश होने की घोषणा की गई है। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। अब समझ में आया कि राम ने भरत को रोका क्यों नहीं। क्यों भरत का विवाह तुम्हारी अनुपस्थिति में कर दिया गया, और वो भी एक सामंत की पुत्री के साथ। जानबूझकर किया गया छल है ये। कोयल बनकर राम खेल गया तुम्हारे साथ। तुम्हारे पुत्र भरत का भविष्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। कैकेयी, अब तो जागो। कब सोचोगी उसके विषय में? महाराज राम को युवराज बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अपने कथन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने मेरे पुत्र भरत के साथ ठीक नहीं किया महाराज। वचन से बड़े शब्द नहीं होते। कैसे वचन? वो वचन जो समरासुर युद्ध के पश्चात महाराज ने तुम्हें दिए थे। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं, 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। तुम तो भोली हो, भूल गई। किंतु लौटकर तुमने मुझे बताया था, और ये मैं नहीं भूली। कैकेयी, तुम्हारे पास जीत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि महाराज सब कुछ हार सकते हैं, किंतु
रघुकुल का मान और अपना दिया हुआ वचन नहीं हार सकते। भाग्य से एक अवसर मिलता है और तुम्हारे पास तो दो हैं। मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। रुको कैकई, तुम स्वयं वहां जाओगी तो ऐसे लगेगा कि हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। कैकई, ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। ये श्रृंगार त्याग दो और को भवन में जाओ।